कैसा। आप पूछिए, सवाल पूछिए तब तक। कोई सवाल है तो पूछिए। ठीक है, देखिए शासन इवनिंग जो सर। होता है द वे ऑफ रूल। हाँ बोलिए। हाँ, पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे थे? गुड इवनिंग सर, प्लीज। हाँ सुमन बोलिए। गुड इवनिंग सर। हम्म। सर सर मैं ये सुमन जी जानना नमस्ते। चाहता था सर कि अगर करंट का जो हम डेली करंट पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स बनाना चाहिए, बस पढ़ना चाहिए? अगर आप बिल्कुल नए हैं और करंट आपके ऊपर से जाता है, समझ में नहीं आता है, तो कुछ नोट्स बनाइए। जब आप नोट्स बनाएंगे और अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, ऐसा लगेगा कि भूटान मेरा पड़ोस में है, चाइना तो मेरा फुआ का गांव है, जापान के जो अगल बगल के कंट्री है, आसियान कंट्री, वो सब दिमाग में सेट हो जाएंगे। जब वो सेट हो जाएंगे तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन तक बनाइए अगर आप एकदम स्टार्ट ले रहे हैं तो। जी सर, हम अगर स्टार्टिंग एकदम ही कर स्टार्ट रहे हैं नहीं सर। ले रहे हैं तो जरूरत नहीं है, वो रिवाइज हो जाता है। और सर मतलब कि न्यूज़पेपर में जो हम पढ़ते हैं सर, उसमें हमको ये नहीं पता रहता है सर कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या न्यूज़ में छोड़ना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ तो करीब 24-25 पेज का पेपर आता है सर। उसमें हमारे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक जो होते हैं कौन से होंगे या कौन नहीं होंगे? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, और मेरे ख्याल से ये जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे दिमाग में भी आता था। जो भी राजनीतिक न्यूज होते हैं, सरकार के ऊपर जो इल्जाम और काउंटर इल्जाम जो होते हैं, उनसे बचना है। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, आग लग गया, चोरी हो गया, फलाना हो गया, वो सब चीज से बचना है। संवेदनशील खबर है, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है, परीक्षार्थी के लिए नहीं है। जो भी वैज्ञानिक कोई खोज हुई है, कोई रिसर्च हुई है, वो आता है। कोई इसरो की न्यूज है, कोई डीआरडीओ की न्यूज है, कोई खेल से संबंधित न्यूज है। आजकल छोटे छोटे न्यूज पूछना शुरू कर दिए हैं। वो सब चीज पे ध्यान देना है। और अगर समय है तो एडिटोरियल 3-4 रहता है, कम से कम एक पढ़ लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप धीरे धीरे आपका लेखन शैली विकसित होगा और आपको मेंस में बहुत काम देगा, अगर आप बीपीएससी ओरिएंटेड या यूपीएससी ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं तो ये मतलब तरीका है। और 24 पेज का पेपर को पढ़ने के लिए मैक्सिमम 50 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। और उसमें कुछ अगर लाल पीला करना हुआ पेपर में, दिमाग क्या है ना, 3 टाइप का माइंड होता है। एक मतलब जो प्रेजेंट है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात करते हुए एक मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है कि वो भी करना है। और एक है जो बिल्कुल अंतःकरण में दबा हुआ है, जो ईगो सुपर ईगो टाइप का जो बोलते हैं। तो पेपर नोट्स नहीं बनाना है, उसको फिर पलट के भी नहीं देखना है, फिर भी कलम हाथ में रखना है, पढ़ते हुए उसको अंडरलाइन करना है, काला पीला करना है। जितना गंदा कर सकते हैं किताब और पेपर को, उतना कीजिए। दोस्ती नहीं करना है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मैंने बोला ना, 3 टाइप की जो दिमाग के अंदर जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेट करता है। और कंसंट्रेट करेगा तो आप बेहतर उसको मतलब थोड़ा रिकॉल कर पाएंगे। जब 4 में एक ऑप्शन होगा तो वो चमकेगा आपके दिमाग में। तो ये एक तरीका है पेपर पढ़ने का। और बाकी आप पेपर नहीं पढ़ के भी आज के जमाना में काम चला सकते हैं। मेरे पास पेपर आता है घर में, लेकिन कम ही पढ़ पाता हूँ, मुझे समय नहीं मिलता, क्योंकि मैं लेट नाइट में ज्यादा देर तक पढ़ता था, तो सुबह मैं देख नहीं पाता पेपर। और शाम को जब लौट के आता हूँ तो फिर वो रूटीन शुरू हो जाता है कि दिन भर में क्या देखना था, क्या जैसे सर ने जो बताया, क्या क्या चैनल, जो भी अपना रूटीन है। तो पेपर नहीं पढ़ पाता था। और अच्छे स्कोर रहे हैं मेरे करंट में। मतलब अगर 30 पूछ रहा है तो 26 तक भी स्कोर रहे हैं, 28 तक भी, 27 तक भी स्कोर रहे हैं। तो अगर आप न्यू है, बिगनर है, तो नोट्स बनाइए डेफिनेटली। 2-3-4 महीने के बाद आपको नोट्स बनाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। आपके दिमाग में चीजें बैठने लगेंगी और आप एक दूसरे से को रिलेट करने लगेंगे। जैसे एनजीटी के चेयरमैन पहले कौन थे, तो वो हट गए, तो अब कौन है, वो आपके लिए जस्ट एक अपडेट है। बाकी डाटा आपके दिमाग में फीड है, तो वो फिर सेट हो जाता है। फिर करंट बर्डन नहीं रह जाता है, और फिर एग्जाम के टाइम में वो आपके लिए प्रेशर भी नहीं रहता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि करंट की तैयारी रोज होती है। वो लास्ट मोमेंट में जाके जो लोग करते हैं, वो थोड़ा दिक्कत है उनके लिए। वो कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट से समझौता कर जाएंगे, या हो सकता है कि वो अपने एग्जाम को ही समझौता कर जाए या कॉम्प्रोमाइज कर जाए, और मतलब सेलेक्ट ना हो पाए। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कुछ और क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। इनका कोई क्वेश्चन है फॉलो?
नेक्स्ट सवाल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन है कि पीटी और मेंस को साथ में लेकर कैसे चलें ओके, और ऐसे का तैयारी कैसे करेंगे? ठीक। पीटी मेंस और ऐसे, ओके। राकेश जी, आप पहले अपने आप को इवेलुएट कीजिए कि आप किस लेवल पे हैं। जैसे कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप किस लेवल पे हैं, तो कुछ पीटी का सेट बना लीजिए, प्रीवियस ईयर टाइप का या उसी टाइप का कुछ स्टैंडर्ड सेट, और उसमें देखिए कि आप किस लेवल पे हैं। अगर आप 75, 80, 70 के आसपास में भी है तो अभी पीटी में टाइम है, थोड़ा 2 महीना तक आप मेंस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और अगर आप इससे नीचे हैं, 60 के आसपास में घूम रहे हैं या 50 के आसपास में घूम रहे हैं, तो अभी पीटी ज्यादा टफ हो गया है। मतलब बहुत सारे सिलेक्टेड लोग हैं, इवन यूपीएससी इंटरव्यू दिए हुए लोग हैं, वो पीटी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो पीटी पे थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। और पीटी हो या मेंस हो, एक बार आप सिलेबस को गो थ्रू कीजिए, उसके बिना काम नहीं होगा। जो भी आपका सिलेबस है उसको बिना गो थ्रू किए और बिना अपना बेसिक मजबूत किए नहीं निकलेगा। पीटी निकल भी जाएगा मान लीजिए किसी तरह से, तो आप मेंस में जाकर लटक जाइएगा। अगर नहीं लटके, कोई गेस्ट क्वेश्चन डीआई के भरोसे जैसे तैसे अगर निकल भी गए, तो बढ़िया रैंकिंग में नहीं आ पाएंगे, फिर भी वो अफसोस बना रहेगा। तो मेरे ख्याल से बेसिक पे काम कीजिए और अपने आप को पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस लेवल पे हैं और वहां से आपको कहाँ जाना है, मतलब किस लेवल की और तैयारी करने की जरूरत है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि किसी भी कहीं से भी कोई 2, 3, 4 सेट उठाइए और चारों को बनाइए, और बना के और उसमें मतलब एक एवरेज निकालिए कि कितना आ रहा है। वो चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लीजिए, वो बेस्ट तरीका है। क्योंकि हो सकता है कोई सेट बहुत हाई हो, कोई बहुत लो हो, और उस हिसाब से उठा के और फिर आप काम कीजिए। और सेट बनाने के बाद तरीका मेरा पुनः वही है, हर सब्जेक्ट के हर खंड के ऊपर काम करना है। अगर ज्योग्राफी है तो इंडियन ज्योग्राफी में कितना क्वेश्चन था और उसमें मैंने कितना सही किया, कितना गलत किया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कितना था, कितना सही किया, कितना गलत किया, मेरे को कहाँ काम करने की जरूरत है। तो ये तरीका आप अपनाएंगे तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा आपके लिए। ओके संजय जी। और